हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM को और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। Organization structure refers to that specific pattern relationship। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पेशल विशिष्ट पैटर्न होता है। क्या चीज का? रिलेशनशिप का, संबंधों का। विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है उस समय इसका निर्माण होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक स्पेशल पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है संबंधों का, रिलेशन का, जिसका निर्माण होता है, बनता है ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। यहां जो हम संबंध की बात कर रहे हैं, एक फॉर्म में जो पोजीशन होता है, पोस्ट होता है, पद होता है और उस पद में काम करने वाले व्यक्ति, पर्सन, उनके बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा के समय बनता है क्या? स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशन। पद और उस पद में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उसका निर्माण होता है, बनता है ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये एक विशिष्ट स्पेशल पैटर्न है, एक बनावट है, एक डिजाइन है ऑफ रिलेशनशिप। किसका? संबंधों का, रिलेशनशिप का। विच इज जो क्रिएटेड बनता है किस समय? जब बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में संबंधों का स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। किसी फॉर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है उस समय संबंधों का एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। उस स्पेसिफिक पैटर्न को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, फल है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय हर्ले। अकॉर्डिंग टू हर्ले, they would like to say about organization structure. Organization structure are pattern of relationship
ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ये एक पैटर्न है, एक डिजाइन है रिलेशनशिप का, संबंधों का, एमॉन्ग द वेरियस पोजीशन इन ए फॉर्म। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पोजीशन है, जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पद हैं, उनका जो संबंध है, एंड अमॉन्ग द वेरियस पीपल ऑक्युपाइंग द पोजीशन, और वे लोग जो उस पोस्ट में काम करते हैं। वंस अगेन हर्ले के द्वारा उनका कहना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक पैटर्न है, रिलेशनशिप वैसे पोजीशन, एक फॉर्म का जो पोजीशन है, पोस्ट है, और उस पोस्ट में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में जो स्पेशल पैटर्न है, जो एक संबंध है, उस संबंध को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू बाय हर्ले। सो हर्ले says organization structure are pattern of relationship among the various position in a firm and among the various people occupying the position। अगर हम मीनिंग और डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक फर्म में बहुत सारे पोजीशन होते हैं, पोस्ट होते हैं, पद होते हैं। उसको निश्चित किया जाता है कि कौन कौन सा पोस्ट होना चाहिए। उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं, एक पोस्ट का दूसरे के साथ जो लोग काम करेंगे, उसका रिलेशन डिफाइन किया जाता है। यहां रिलेशन डिफाइन करने का मतलब है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एक पोस्ट का दूसरे पोस्ट के बीच में रिलेशन का साफ मतलब है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन उसमें सुपीरियर होगा, कौन उसमें सबऑर्डिनेट होगा। ये डिफाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। इतना ही नहीं, जो भी इसमें काम करने वाले होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन लोगों का जो राइट है, ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी बातें इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लक्षण क्या हैं? नंबर 1, देयर इज नो स्टैंडर्ड डिजाइन। इसका कोई स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं होता है। जितने भी फॉर्म होते हैं, अगर हम ऐसा चाहेंगे कि एक पार्टिकुलर डिजाइन को सारे फॉर्म के साथ अप्लाई करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म का डिजाइन डिफरेंट होता है। एक पार्टिकुलर डिजाइन को हम सारे फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कोई स्पेशल, खास या पार्टिकुलर डिजाइन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। वो फॉर्म कैसा है, बिग है, स्मॉल है, एनीथिंग मोर। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन। इसका कोई स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं होता है। नंबर 2, इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब एंड साइज ऑफ द फॉर्म। ये जो डिजाइन है वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितना बड़ा है, साइज ऑफ द फॉर्म बड़ा है, छोटा है। ऑल्सो नेचर ऑफ जॉब,
कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो फॉर्म है, वो किस तरह का बिजनेस करता है। इस पर डिपेंड करता है कि जो फॉर्म होगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। नंबर थर्ड, it is changeable according to dynamic environment. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं जब इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। जब किसी तरह का इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो ऐसे सिचुएशन में हम इसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। सो जस्ट यू आर स्टडी फ्रॉम मी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपने हमसे पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। थैंक यू।